अर्जुन तेंदुलकर, जो अपने पिताजी सचिन तेंदुलकर की बदौलत आईपीएल 2023 में मुंबई टीम से खेलने का मौका जितनी आसानी से मिला है ना दोस्तों, वो किसी और खिलाड़ी के लिए एक मौका मिलना 10 जन्मों में सपने देखने जैसा होता है। यकीन नहीं आ रहा होगा। आज ऐसे ही एक खिलाड़ी के इम्तिहान की हद आपके सामने रखूंगा कि आपकी आंखें खुली की खुली और आंसुओं से भर जाएगी। आज का यह एपिसोड इस ऐसे ही हजारों गुम हुए हीरो और सितारों में से एक सितारा चुनकर लाए हैं, जिसने हर बर्दाश्त को इस हद तक सहा है और फिर 360 डिग्री घूमकर ऐसा तमाचा दिया है क्रिकेट सिलेक्टर को, जिसका जवाब सिर्फ और सिर्फ आपको देना होगा। सफलता के बाद की कहानी सभी के सामने आईने की तरह दिखती है दोस्तों, मगर सफलता के पीछे की हकीकत कभी इतनी डरावनी और विश्वसनीय हो जाती है कि दुनिया से यकीन ही उठ जाता है। सब्र का फल मीठा होता है, धैर्य रखें। ये शब्द कितने आसानी से कहे जाते हैं, मगर क्या सब्र की कोई सीमा हो सकती है? क्या इसका कोई पैमाना हो सकता है? दोस्तों, जले पर नमक कभी इस तरह से अपाहिज कर देता है इंसान को, जब आपके पास सब कुछ होने के बावजूद आप भिखारी की तरह खाली हाथ खड़े होते हैं सबके सामने। सुनना समझना तो बहुत दूर की कौड़ी है, आपको किसी कचरे के कूड़े की तरह उठाकर फेंक देती है ये दुनिया। आपकी योग्यताएं, आपकी कलाएं सब आईने की तरह टूटकर चूर चूर हो जाती हैं। ये तनाव इंसान को पूरी तरह से बर्बाद करके रख देता है। इस हालात में कोई भी इंसान या तो पूरी तरह टूटकर बिखर जाता है या फिर ऐसा कदम उठाता है जहां जिंदगी बहुत सस्ती लगने लगती है। कुछ ऐसे ही जज्बाती और अविश्वसनीय कहानी है आज के मॉडर्न फास्टेस्ट क्रिकेट वर्ल्ड के महानतम खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव की। सूर्या घरेलू मैचों में जबरदस्त परफॉर्मेंस वो भी लगातार देते हैं। रणजी में कप्तानी भी अपने कंधों पर लेते हैं। बल्लेबाजी में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाने के बावजूद सूर्य के साथ इतनी नाइंसाफी होने लगती है, मसलन उनकी कप्तानी भी छीन ली जाती है बेमतलब। उन्हें मैच के दौरान तनाव के पहाड़ों से गुजरना पड़ता है। उन्हें मुंबई छोड़ने के लिए मजबूर किया जाने लगता है। ये हाल तो तब था दोस्तों जब सूर्य की परफॉर्मेंस उम्दा सितारे की तरह चमक रही थी। जबरदस्त तनाव से हताश सूर्य को आत्महत्या की तरफ मुड़ने पर मजबूर कर दिया जाता है। तभी देर से ही सही किस्मत पलटा मारती है। एक करिश्मा होता है, सूर्य के जीवन में एक शख्स आता है, भगवान कहें या वरदान बनकर सूर्य के किस तरह से बच्चों की तरह संभालता है और आसमां का सितारा बनकर फिर से सूर्य चमकने के लिए लड़ मरते हैं। ये शख्स कौन था जिसके ना होने से आज ये आसमान जमीन पर बिखर गया होता बुरी तरह से? सूर्य कुमार यादव की सफलता के पीछे छिपे दर्द को आपसे रूबरू करेंगे इस अविश्वसनीय हकीकत के साथ इमोशनल रियल स्टोरी में। आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे दोस्तों। इतना भी कहाँ आसान होता है कामयाबी को पाना। दोस्तों, आपका फिर से दिल से स्वागत हमारे YouTube चैनल क्रिक लाइव इमेज पर। सूर्य का जन्म 1990 में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में होता है। पिता श्री अशोक यादव पेशे से भावी इंस्टीट्यूट में इलेक्ट्रिक इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे, मगर इंजीनियर या डॉक्टर जैसे ख्यालों से बिल्कुल अलग क्रिकेट के पंख लगाकर पैदा हुए थे सूर्य कुमार यादव। होश संभला भी नहीं था सूर्य का और क्रिकेट के बैट बॉल के दीवाने हो चले थे सूर्य। इस दीवानगी को सूर्य के चाचा ने परवान चढ़ाया और साहबजादे पहुंच जाते हैं बनारस। अब सूर्य का बचपन यही बनारस की गलियों में क्रिकेट खेलते बीतने लगा था। तभी सूर्य के चाचा ने सूर्य की प्रतिभा को अच्छे से पहचान लिया और बिना वक्त गवाए सीधे मुंबई सूर्य के पिताजी अशोक यादव के पास भेज दिया, जहां से सूर्य को फर्स्ट क्लास कोचिंग ट्रेनिंग के लिए सपनों का पूरा करने का एक जबरदस्त मौका था। सूर्य के पिता ने भी सूर्य के जुनून को पहचाना, सूर्य को कि इस शुरुआती सफर में दिल खोलकर साथ दिया,
मुंबई में सूर्य के पहले गुरु बनते हैं चंद्रकांत पंडित। इस कोचिंग में क्रिकेट की बारीकियों को सीखने के बाद कॉलेज लेवल में, इंटर कॉलेज चैंपियनशिप में और क्लब से खेलते हुए अब क्रिकेट के रंग में पूरी तरह रंगने लगते हैं सूर्य। कॉलेज लेवल पर आते आते सूर्य की परफॉर्मेंस, उनका हिटिंग स्टाइल की बदौलत हर मैच में स्कोर करके आना एक स्टाइल सूर्य की आदत बन चुकी थी। जल्दी ही सूर्य के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन तब आता है दोस्तों, जब उनका चयन रणजी टीम में मुंबई के लिए हो जाता है। रणजी ट्रॉफी का वो ना भूलने वाला पल, सूर्य का डेब्यू मैच। रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे, शार्दुल ठाकुर जैसे भारतीय टीम के स्टार खिलाड़ी के होते मुंबई आज गुजरात के सामने लड़खड़ा रही थी। इस मैच में मुंबई की टीम को जीत के लिए चाहिए थे 156 रन और मुंबई के 6 खिलाड़ी आउट होकर घर जा चुके थे। ये जबरदस्त मौका था 20 साल के नौजवान खिलाड़ी सूर्य के सामने, और सूर्य मैदान पर आते ही पहली गेंद पर मिड ऑफ पर छक्का जड़ डालते हैं, जिसे देख रोहित खुश होने के बजाय सूर्य को समझाने आते हैं, भाई विकेट नहीं है हमारे पास, जरा टिक कर खेलो ना। सूर्य कहां अपने नेचुरल गेम को रोक सकते थे, बस अपने ही अंदाज से, अपने ही तरीके से दे दनादन चौके और छक्कों की ऐसी बारिश करते हैं। इस मैच में 7 चौके और 6 छक्कों के साथ 43 गेंद पर 74 रन ठोक डालते हैं सूर्य, और पूरा हारा हुआ मैच अब सूर्य ने एक तरफ कर डाला था। रोहित शर्मा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। विश्वास ही नहीं हो रहा था रोहित को सूर्य के लाजवाब तूफानी शॉट्स देखकर। इस तरह से गुजरात के जबड़े से मैच जीता था सूर्य ने कि रोहित ने पूरी टीम के सामने उसी दिन ऐलान कर दिया था, दोस्तों अब टीम इंडिया को एक शानदार चमकता सितारा सूर्य के रूप में मिल गया है। ये डेब्यू मैच के बाद सूर्य अक्का मुंबई टीम के हीरो बन गए थे। 2011 रणजी मैच 857 रन, 2012 में 737 रन के रिकॉर्ड के साथ मुंबई को रणजी ट्रॉफी का तोहफा दिया सूर्य कुमार यादव ने अपने दम पर। रणजी मैच 211, 212 के इस जोरदार धमाके से आईपीएल भी कहां पीछे रहने वाला था दोस्तों। आईपीएल 2011 में सूर्य को 10 लाख में मुंबई इंडियंस ने अपनी टीम में शामिल कर लिया, मगर 2 साल तक आईपीएल में सूर्य को सिर्फ और सिर्फ एक ही मैच खेलने का मौका मिला, जिससे बदकिस्मती से कुछ खास रन भी वो नहीं बना पाए। एक मैच 2 साल में, ये काफी था किसी खिलाड़ी की प्रतिभा को पहचानने के लिए। आईपीएल में मुंबई इंडियंस ने उन्हें बाहर का रास्ता आखिर में दिखा दिया। बस सूर्य को लगता है यहाँ पर पहला जबरदस्त भयंकर झटका, जिसका गुस्सा सूर्य ने फिर से घरेलू मैच में रणजी में जबरदस्त तरीके से उतारा। मुंबई टीम की कप्तानी भी उनके हाथ से बिल्कुल छीन ली गई थी, मगर फिर भी इन्होंने अपने दमखम को बनाए रखा, और आईपीएल में इस बार कोलकाता नाइट राइडर्स ने सूर्य को 10 के बजाय 80 लाख में खरीदा। मगर इस बार भी सूर्य की किस्मत ने साथ नहीं दिया, और सूर्य को केकेआर ने बहुत नीचे ऑर्डर में भेजा, जिसके चलते सूर्य कुछ कमाल नहीं दिखा सके, और एक बार फिर आईपीएल में सफल होने की बजाय सूर्य पूरी तरह असफल होते हैं। लेकिन दोस्तों, सूर्य की रोशनी को आप कितना भी छुपा लें, कहीं रोक ही नहीं सकते। कुछ दिनों के लिए, कुछ पल के लिए आप रोक सकते हो शायद। सूर्य ने रणजी मैच में फिर वो तमाशा दिखाया कि मुंबई की कप्तानी के साथ धुरंधर बल्लेबाजी सबके होश उड़ा दिए। 17 से ज्यादा सेंचुरी ठोक डाली सीजन में। रणजी और बाकी घरेलू मैच में कुल मिलाकर 10,000 रन पहाड़ जैसे स्कोर बना डाला एक इंडिविजुअल व्यक्ति ने। खिलाड़ी के रूप में आज तक का ऐसा तहलका कभी घरेलू मैचों में, रणजी मैचों में नहीं मचा था। मगर दोस्तों, इतना शानदार रिकॉर्ड बनाने के बावजूद भी सूर्य का सिलेक्शन टीम इंडिया में किसी भी फॉर्मेट के लिए विचार में ही नहीं लिया गया। यहां तक कि आईपीएल मैच में 2-2 साल खेलने के बाद
एक मैच तक नहीं खेलने दिया जाता सूर्य कुमार को किसी आईपीएल में। घरेलू मैच में भी इतना धमाल मचाया है इस खिलाड़ी ने, और आप किस प्रतिभा को मौका देंगे जिसके पूरे रणजी ट्रॉफी में, पूरे घरेलू मैचेस में तहलका हो, और आप उस एक मौका दे रहे हैं, वो भी 2 साल में। ये बहुत जबरदस्त डोमिनेंट का उदाहरण था आप कह सकते हैं। बस यही बात आप सूर्य को मन ही मन में बुरी तरह से चुभ चुकी थी। सिर्फ स्टार बल्लेबाजों को हर आईपीएल में आगे भेजा जाता है, भले ही वो जितना फ्लॉप रहे, मगर इस खिलाड़ी को 8वें 9वें ऑर्डर में भेजा जाता है। क्या सिद्ध करना चाहते हैं आप? एक औपचारिकता है। इस बार के इस सेलेक्टर्स की रवैये को सूर्य को अंदर ही अंदर घाव कर गई थी। अक्सर अकेले में मरीन ड्राइव पर रोज अपना कॉर्नर में अकेले खोए हुए से सोचने चले जाते थे। टहलते टहलते हर वक्त उनके दिमाग में क्रिकेट एक चिड़ की तरह उनके दिमाग पर हावी हो चुका था। सूर्य को चिड़ सी मच गई थी क्रिकेट के नाम से। इतना ज्यादा अपसेट, तनावग्रस्त हो चुके थे सूर्य। अब इस क्रिकेट के प्रति उनका रुझान बिल्कुल मर चुका था। इसी जबरदस्त तनाव में एक शाम सूर्य ने अपनी जिंदगी समुद्र के हाथ सुहा करने की ठान ली। तभी उसके सामने एक पुरानी दोस्त देविका एक वरदान की तरह भाग्य लेकर सूर्य के जीवन में ऐसे आई कि सूर्य अपनी जिंदगी में पूरी एक अवतार की तरह नए सिरे से पेश आने लगे। दोनों ने बहुत गहरा विश्लेषण किया, गहरा विचार किया अपनी कमियों के बारे में, अपने बाहर सभी उन लोगों की कमियों के बारे में सब एंगल से सोचना दोबारा से चालू किया। और उसके बाद उन्होंने रोहित शर्मा से मीटिंग की, और रोहित शर्मा से खूब डिस्कस करने के बाद रोहित शर्मा को भी लगा ये एक बहुत गंभीर विषय है। जैसे महान खिलाड़ी को हमने कहीं ना कहीं बहुत गलती करी है नजरअंदाज करके। बस रोहित शर्मा के बहुत से गंभीर परामर्श को दिल में रखते हुए अब सभी कमजोरियों को पूछ कर पूरा अपने मन में विचार करते हुए अपने ऑफसाइड की कमजोरियों को नेट प्रैक्टिस में खत्म कर डालने के बाद सूर्य ने T20 के ऐसे नए नए शॉट इजाद किए जिसके दम पर दोस्तों सूर्य अब मिस्टर 360 डिग्री के नाम से मशहूर हो गए थे। अब सूर्य किसी एक साइड पर स्ट्रॉन्ग ना होकर दुनिया से अलग एक स्टाइलिश, सबसे जुदा अंदाज में गेंद को किसी भी दिशा में शॉट खेलने वाले अनोखे खिलाड़ी बन चुके थे। और इस बार आईपीएल 2015 में वही कोलकाता नाइट राइडर्स से खेलते हुए उसी 7वें और 8वें ऑर्डर पे हारे हुए मैच को जिताकर सबको हैरान कर दिया। अगले ही आईपीएल में अब कोलकाता टीम के वो वाइस कैप्टन बन चुके थे। 2018 में जिस मुंबई ने सूर्य को बाहर का रास्ता दिखाया था, 2 साल में एक मैच खिलाया था, 10 लाख में खरीद कर सूर्य को गुलाम बनाया था, इस बार दोस्तों 2018 में इसी मुंबई ने सूर्य को 2 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 3.5 करोड़ में खरीदना पड़ा। रोहित और कोच जयवर्धना के साथ तालमेल ऐसा बिठाया सूर्य ने अब कि उसका लाजवाब जवाब देने की बारी थी। अब सूर्य किसी का मोहताज नहीं रहा था दोस्तों, लेकिन मुंबई का सर का ताज बन चुका था, आप ये कह सकते हैं। 2018 से 2019 में मुंबई के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने सूर्य कुमार यादव। मुंबई को हर बार चैंपियन बनाने में सूर्य का हाथ सबसे बड़ा रहा, मगर इतना जबरदस्त प्रदर्शन करने वाला खिलाड़ी को न जाने क्यों बीसीसीआई ने टीम इंडिया में कभी रखने के संकेत भी नहीं दिए। ये बहुत बड़ा अजूबा था जो समझ में ही नहीं आ रहा था। इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस चारों तरफ दुनिया को दिखाई दे रही हो, लेकिन बीसीसीआई अपने कान पर रुई लगाकर बैठा हो। बड़ी अजीब सी बात थी। क्या बीसीसीआई के रवैये का जवाब सूर्य कुमार के पास था? यस, सूर्य कुमार ने एक मैच में करारा तमाचा दिया। जिस दिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 मुकाबले में सूर्य का चयन नहीं किया गया,
ठीक उसी के कुछ दिन पहले आईपीएल के प्लेऑफ मुकाबले में मुंबई के सारे धुरंधर खिलाड़ी रोहित क्या, ईशान क्या और पीकॉक, तीनों धुरंधर खिलाड़ी आउट हो चुके थे। मुंबई की हार दहलीज पर खड़ी थी। ऐसी स्थिति में सूर्य ने कमाल की पारी खेलते हुए सिर्फ 42 गेंदों में 79 रनों के दम पर मुंबई को शानदार जीत दिलाई थी और प्लेऑफ से फाइनल तक हर मैच में सूर्य का जबरदस्त जादू चला। मुंबई आईपीएल चैंपियन भी बनी। मगर बीसीसीआई को अभी भी सूर्य को टीम में ना चुने जाने का कोई अफसोस नहीं था दोस्तों। मगर दोस्तों, अब इस मॉडर्न क्रिकेट में किसी की काबिलियत को ज्यादा नहीं दबाया जा सकता। ये मॉडर्न क्रिकेट है दोस्तों। तभी भारत से बाहर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड से सूर्या को उनके देश से खेलने का बुलावा आ जाता है। और आता क्यों नहीं, जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस सारी दुनिया को दिखाई दे रही थी तो आना ही था। और दूसरी तरफ बीसीसीआई वाले सोए हुए थे। लेकिन उस बुलावे के आने के बाद तो बीसीसीआई की आंखें खुल जाती हैं और तब जाकर सूर्य को टीम इंडिया में शामिल किया जाता है। सूर्य ने इंग्लैंड, श्रीलंका सभी टीमों में अपना जलवा अब बिखेरना चालू कर दिया था। मगर विडंबना यह है दोस्तों कि इतने शानदार प्रतिभा खिलाड़ी जैसे एक नहीं, कई बार सालों साल हर मुकाम पर, हर जरूरत पर अपनी काबिलियत का बार बार नए सिरे से सबको सबूत दिखाना पड़ता है, जिसके चलते कितने ही लोग अपना कैरियर तबाह कर चुके होंगे। इसकी गिनती भी नहीं की जा सकती। उनसे आज भी अगर किस्मत से किसी को साथ नहीं मिला होता, जैसा कि सूर्य को किस्मत से साथ मिला उनकी पत्नी देविका का और रोहित शर्मा का, उनके चलते सूर्य आज अपनी इस स्थिति में नजर आते हैं। रोहित शर्मा ने उनका साथ ही नहीं दिया दोस्तों। रोहित शर्मा ही वो सबसे अहम कड़ी थी सूर्य की जान की, उसकी जिंदगी की, जब तनाव से अपने को सूर्य बचा ही नहीं पा रहे थे। रोहित के दिल से समर्थन के कारण ही सूर्य ने अपने को दिन भर, दिन रात, हर जगह खून पसीना एक करते हुए सोने से भी कई ज्यादा निखार के अपने को साबित किया और अभ्यास में जबरदस्त खून पसीना इस तरह से बहाया जैसे कि जिंदगी और मौत का सिर्फ एक ही मौका हो सामने। इस तरह बदलाव को अपनी जिंदगी में लाया इस खिलाड़ी ने। बल्लेबाजी की कलाओं में एक अजीब ही, आज क्रिकेटर के वो मिस्टर 360 ऐसे ही नहीं कहे जाते, इतने जबरदस्त चेंजेस वो अपनी लाइफ में लेकर के आए, अपनी बैटिंग के अंदाज में लेकर के आए सूर्य कुमार यादव। बीसीसीआई को नहीं दोस्तों, कभी कभी जिंदगी को खुद तपिश इतना ज्यादा इम्तिहान लेती है ये जिंदगी, जो आपको दुनिया से अलग बनाने का सुनहरा मौका भी देती है ये जिंदगी। जैसा सूर्य की जिंदगी में हुआ, एक लेग साइड के स्पेशलिस्ट बल्लेबाज से सीधा 360 डिग्री के बल्लेबाज बनने का किस्सा आज तक क्रिकेट के इतिहास में हुआ ही कहां है दोस्तों। ये आज हुआ, अब हुआ क्रिकेट इतिहास में। किसने? सूर्य कुमार यादव ने किया ये जबरदस्त करिश्मा। तो ये जिंदगी की हकीकत है दोस्तों। अगर जिंदगी सलामत है तो जिंदगी के बहुत सी शिकायतें, गम, तूफान जितने चाहे आ जाएं, लेकिन एक वक्त जरूर आता है जब आप जिंदगी, तूफान, बर्बादी, हर चीज से कई गुना ऊपर आप उड़ने लगते हो। मगर उसके लिए एक वक्त लगता है, एक बलिदान लगता है, जो सूर्य कुमार ने यहाँ सिद्ध किया है, सबको हैरान किया है अपनी हकीकत, रियल स्टोरी से। तो ये था दोस्तों सूर्य कुमार यादव की रियल स्टोरी का जलवा। दर्शकों की चांदी, आईपीएल का क्रिकेट धमाल, बॉलिंग के हाई वोल्ट झटके या फिर छक्कों से माला माल, सवाल है कई और जवाब एक लाइव